Hello students, today we are going to learn a basic maths used in physics that last time we have already learned ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा ओके। और उसमें मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर हुआ होगा कि ये कैसे पॉजिटिव हुआ, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इसमें कैसे पॉजिटिव होते हैं, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन किसी को डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे कि कैसे ये पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस ओके। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया ओके, और इसके रिस्पेक्ट में हमने थीटा एंगल बना दिया ओके विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो, तो ये पी पॉइंट, ये यहाँ पे इसका पॉइंट ए पॉइंट कर दिया ओके, मतलब यहाँ तक का इसका शैडो यहाँ पे गिरो, तो यहाँ तक का जो भी आपका डिस्टेंस होगा दैट इज विल बी एक्स ओके, और यहाँ इसका जो शैडो है यहाँ पे गिरेगा तो दैट विल बी योर वाई ओके। सो दिस फॉर्म अ ट्रायंगल OAP ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल OAP ओके, हियर वाई एक्सिस मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पॉजिटिव है, मतलब वाई इज, ये वाला देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इफ वाई पॉजिटिव है तो ये वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0 ओके। सो आर यू कैन से आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पाइथागोरस से आया। पाइथागोरस मतलब ये एंगल 90 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स रूट इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। मतलब साइन थीटा के बारे में हमने पढ़ा कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हियर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब PA अपॉन OP इक्वल टू Y अपॉन Y अपॉन ये R, मतलब Y अपॉन R। So Y is here positive, देखो Y is greater than positive, R is greater than, so sin theta will remain in first quadrant, that will be positive। तो इस तरीके से sin theta पॉजिटिव हुआ ओके। नेक्स्ट इज cos थीटा कैसे पॉजिटिव हुआ, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो OA अपॉन OP, सो x अपॉन r। नाउ cos थीटा इज, तो x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और r भी पॉजिटिव है, cos थीटा भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव ओके। तो नाउ tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, that is equal to y upon x, मतलब opposite upon adjacent, so y upon x आप लिख सकते हैं। so tan theta मतलब यहाँ पे y is also positive, x is also positive, तो tan theta is remain positive, so sin theta cos theta tan theta positive। तो इसके बाकी तो सब उसके इनवर्स ही है, sin का इनवर्स cosec है, cos का इनवर्स sec है, tan का इनवर्स cot है, तो ये पॉजिटिव होगा तो बाकी के ये सब पॉजिटिव, बाकी के टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ओके। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से टर्म नेगेटिव है, कौन से टर्म पॉजिटिव है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट sin एंड cosec आर पॉजिटिव, cos tan sec tan आर नेगेटिव, मतलब sin एंड cosec ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया P पॉइंट ओके, तो यहाँ पे P पॉइंट देखो, ये आपका P पॉइंट, यहाँ पे इसका शैडो, यहाँ पे ये पॉइंट, और यहाँ पे ये आपका शैडो, ये मतलब Y। तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा PAO ओके। यहाँ पे देखो Y क्या होगा आपका, देखो ये पॉजिटिव Y एक्सिस है, तो Y विल रिमेन पॉजिटिव, X आपका क्या हो जाएगा, X लेस देन 0, मतलब X नेगेटिव X एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट है आपका ओके, ये वाला पॉइंट। तो ये x लेस देन 0, r इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ओके।
तो ये पाइथागोरस से हमारा आर तो क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट मतलब PA अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP, मतलब y अपॉन r। सो y ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, r भी ग्रेटर देन 0, sin थीटा इज पॉजिटिव। sin थीटा का इनवर्स क्या होगा, cosec थीटा, तो sin थीटा का इनवर्स cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा cos थीटा के बारे में। cos थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OA अपॉन OP, x अपॉन r। नाउ x इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव, x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। देखो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव x एक्सिस के पास है, और r इज ग्रेटर देन 0, cos विल बी नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या आएगा, नेगेटिव ही होगा ऐसे। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज y अपॉन x। ओके, y अपॉन x, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो y is greater than 0, x is less than 0, so tan is negative। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से we can calculate fourth थर्ड क्वाड्रेंट आल्सो। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हमारा हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि ऐसे फिजिक्स में इतना अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये दो समझाए। ओके, ये पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव क्यों है। ओके, तो tan एंड cot आर पॉजिटिव होते हैं, sin cos sec cosec sec विल बी नेगेटिव। ओके, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos sec आर पॉजिटिव, sin cosec tan cot आर नेगेटिव। तो इस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ओके, तो यही हम आज पढ़ने वाले थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप ये समझ में आया होगा।